ये भाग दौड़ से भरी जिंदगी, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा है। स्ट्रेस मैनेज नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से जब आप घर पे शाम में थक हार के जाते हैं और सोने के लिए अपने बिस्तर में जाते हैं तो वही चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं और जिसके कारण से आपको नींद आ पाना बहुत मुश्किल होता है और बिस्तर में करवटें बदलते रहते हैं और बहुत मुश्किलों के बाद भी आप अच्छी नींद नहीं सो पाते हैं। आज अच्छी नींद आ पाना एक चुनौती से कम नहीं है, तो मैं आपको मदद करूंगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास सिखाऊंगी जिसको आप सोने से पहले अपने बिस्तर में ही कर सकते हैं आसानी से, जिससे कि स्ट्रेस को, तनाव को कम किया जा सकता है। और जब स्ट्रेस और तनाव कम होगा तो आपको गहरी प्यारी नींद तो आएगी ही आएगी। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो अब आइए ऐसे आसनों का अभ्यास सीखेंगे जो आपका मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव कम करने में मदद करेगा और रात में गहरी प्यारी नींद लाने में मदद करेंगे। इन अभ्यासों की खासियत ये है कि आपको इसको करने के लिए कहीं नहीं जाना, मात्र सोने से पहले कुछ वक्त निकालना है और अपने बिस्तर में ही इन अभ्यासों को करना है। इसको करने के लिए मात्र आपको तकिया चाहिए होगी, तो 2 तकिया रखिएगा अपने आसपास, या फिर इस तरीके की बॉस्टर अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले जो आसन का अभ्यास मैं आपको बता रही हूँ, इसका नाम है शशांक आसन। शशांक आसन का अभ्यास करने के लिए अपनी योगा मैट पर वज्रासन में बैठना है। शशांक आसन का अभ्यास करने के लिए बेड पर वज्रासन में बैठना है और दोनों घुटनों को ऐसे अलग करना है और फिर उसके बाद अपनी 2 तकिया को एक के ऊपर एक रखना है इस तरीके से, और फिर उसके बाद सामने झुकते हुए पेट आपका तकिए पे रेस्ट करे और आपका चेस्ट तकिए पे रेस्ट करे और चेहरे को किसी भी एक साइड, राइट या लेफ्ट, इस तरीके से घुमाएं और फिर आराम करें। ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ। पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और अपनी मैट पर आराम करें। इससे आपके दिन भर की थकान जो है वो मिट जाएगी और आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। अगर आप तकिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो तकिए को हटाएं और फिर उसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से मैट पर अपनी बेड पर स्लाइड करते हुए हेड डाउन करें ऐसे। तो इससे ब्लड फ्लो आपके हेड रीजन की तरफ बढ़ेगा और आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। रिलैक्स 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 रिलैक्स। तो इस तरीके से आप करेंगे शशांक आसन का अभ्यास। शशांक आसन का अभ्यास करने के बाद अपने पैरों को ऐसे बॉडी के सामने खोल लें और दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें और अपने चेस्ट को रोल करें और गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें ऐसे। ब्रीथ करें। तो दिन भर जो आप डेस्क पर बैठकर या कहीं पर बैठकर काम करते हैं तो गर्दन जो है ऐसे झुकी हुई होती है और चेस्ट भी ऐसे सिकुड़ा सा होता है। तो इस अभ्यास से दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रख के स्थिला दंडासन का अभ्यास, रेस्टिंग दंडासन, और हाँ, अपने छाती को खोलें, ब्रीथ करें। 1 देखा कितना आसान है इस आसन का अभ्यास करना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारे आसनों का अभ्यास आपको करना है, इसमें से कुछ आसनों को चुन लीजिए और जो आसन पसंद हो उनको करिए। बढ़ते हैं अगले आसन के अभ्यास की तरफ और इसका नाम है जानुशीर्ष आसन का अभ्यास। जानुशीर्ष आसन का अभ्यास करने के लिए राइट पैर को घुटने से मोड़ें और राइट तलवे को लेफ्ट थाई के पास इस तरीके से रखें और ऐसे रखने के बाद अब सांस लें और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को इस तरीके से मैट पर या अपने बेड पर ड्रॉप करें और हेड को डाउन कर लें। हेड को डाउन करने से ब्लड फ्लो आपके हेड रीजन की तरफ इम्प्रूव होगा और ये मन को बहुत शांत और रिलैक्स करेगा। 10 9 8 7 6
5, 4, 3, 2, 1। रिलीज करके दूसरी तरफ भी सेम अभ्यास करेंगे। सांस लें और सांस छोड़ें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर से सांस लें, छाती खोलें और सांस छोड़ें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। दूसरी तरफ सांस लें और सांस छोड़ें। बिल्कुल ढीला छोड़ें अपनी बॉडी को, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज कर दें। तो इस तरीके से आपने जानु शीर्षासन का अभ्यास किया। तो इससे बहुत अच्छी बात है कि दिन भर की जो थकान है, टेंशन है, वो दूर होगी, क्योंकि पूरी बैक स्ट्रेच होगी, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगी। अब थोड़ी और स्ट्रेचिंग कर लेते हैं जो हमारे साइड्स की स्ट्रेच करेगा। परिवृत्त जानु शीर्षासन का अभ्यास। तो इस अभ्यास को करने के लिए परिवृत्त जानु शीर्षासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को बॉडी के सामने स्ट्रेच करना है। राइट पैर को घुटने से मोड़ना है। राइट पैर को लेफ्ट थाई के पास रखना है, इस तरीके से, ऐसे। अब अपने लेफ्ट पाम को राइट थाई पर रखना है और राइट हाथ को खोलना है, खींचना है छत की तरफ और स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए घूम जाना है, ऐसे होल्ड करना है। 1, 2, 3, जितना नीचे झुक सकते हैं झुके। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज कर दें। सांस लें और सांस छोड़ें एक बार और। अगर आप इतना नीचे नहीं झुक सकते तो सिर्फ यहाँ तक ऐसे झुकिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस अभ्यास को करने से कमर की जितनी भी टेंशन होगी वो दूर होगी, कंधे भी बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। अब अगला अभ्यास दूसरी तरफ। सांस लें और सांस छोड़ें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर से सांस लें और धीरे धीरे झुकते जाएं ऐसे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज़ कर दें। तो इससे पूरे साइड जो है बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो जाएंगे और आपको बहुत हल्का महसूस होगा, रिलीफ महसूस होगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। इसका नाम है वक्रासन, जो कि एक बहुत खूबसूरत सा स्पाइनल ट्विस्ट है। ये हमारे गर्दन के, कंधों की और पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी का जो स्ट्रेस है, कमर के आसपास को स्ट्रेस है, उसको रिलीज़ करेगा। और इस अभ्यास को करना कैसे है? दोनों पैरों को बॉडी के सामने स्ट्रेच करना है, राइट पैर को घुटने से मोड़ना है, राइट हाथ को ही बॉडी के पीछे रखना है और सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए पूरा पीछे देखना है, स्पाइनल ट्विस्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब अभ्यास एक साइड हो जाए तो दूसरी साइड भी रिपीट करना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अगर आपने इतना अभ्यास कर लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास भी करें। इसका अभ्यास करना बहुत आसान है। ऐसे पालथी मार के बैठे हैं आप और अपने लेफ़्ट पैर को नीचे ही रहने दें, राइट पैर को लेफ़्ट घुटने के पास रखें ऐसे, और फिर राइट हाथ को बॉडी के पीछे रखें। ऐसे स्पाइनल ट्विस्ट कर सकते हैं ऐसा, या कि फिर अपने लेफ़्ट हाथ से अपनी राइट एंकल को पकड़ें और पीछे देखें। 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलीज़। जब एक तरफ ये अभ्यास हो जाए तो इसी अभ्यास को दूसरी तरफ भी रिपीट करना है आपको, ऐसे, इस तरीके से, ऐसा। और सांस लें और सांस छोड़ते हुए पूरा स्पाइन को ट्विस्ट करें एंड लुक बैक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज़ कर दें। कितना सिंपल अभ्यास था ना। और अब हम बाल आसन में आराम करेंगे, इस तरीके से। अगर आपका सर मैट तक ना पहुँचे तो अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाइए और सर के नीचे रखें। चाहे तो आप तकिया भी रख सकते हैं और यहाँ पर 15-20 सेकेंड आराम करें। देखा कितना आसान था ना ये अभ्यास। आइए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं और इस अभ्यास का नाम है बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन का अभ्यास करने से पूरी की पूरी हिप जॉइंट जो है, इसका कड़ापन, स्टिफनेस कम होता है। तो अब आपके पैर के तलवों को जोड़िए इस तरीके से और फिर उसके बाद उंगलियों को फंसाइए और इसको लॉक कर लीजिए अपने पैर को इस तरीके से, और अपने स्पाइन को पूरा सीधा कीजिए। और अगर आप और भी ज़्यादा घुटनों को नीचे रखना चाहते, देखिए अभी भी थोड़ा सा गैप है यहाँ पर पैरों के बीच में, तो अपने दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रख के इस तरीके से चेस्ट को ओपन कीजिए और ब्रीथ कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आप चाहें तो दोनों घुटनों को जोड़ें और खोलें। इससे फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छी हो जाएगी और साथ ही हिप जॉइंट्स के आसपास ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव होगा। ऐसा 5, 4, 3, 2 और 1। अपने दोनों हाथों से प्रेस करें इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और अपने पैरों को हग कर लें इस तरीके से। देखा कितना सिंपल अभ्यास था ना। अब जो मैं अगला अभ्यास सिखा रही हूँ, ये तो आपको बहुत पसंद आने वाला है। इस अभ्यास को करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी बॉल्स्टर को लेना है और बॉल्स्टर को अपनी पीठ के पीछे रखना है, बैठना नहीं है उस पर। और फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे लेट जाना है। हो, बहुत रिलीफ मिला आपकी पूरी की पूरी पीठ को इस तरीके से। आप चाहें तो थोड़ा सा पैरों के बीच में फासला रखिए, कंधों को बिल्कुल ढीला और रिलैक्स छोड़िए और कम से कम और पेट को हल्का सा अंदर की तरफ पुल कीजिए। ब्रीद ब्रीद। इस अभ्यास का नाम है मत्स्यासन। पिलो के सपोर्ट से और जितनी देर हो सके 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ही इस आसन में लेटे रहें। कुछ देर जब ऐसे मत्स्य आसन का अभ्यास हो जाए तो अपने पैर के तलवों को इस तरीके से जोड़ लें और आप चाहें तो अपने दोनों हाथों से अपने थाइस को ऐसे नीचे पुश कर सकते हैं, इस तरीके से ऐसे पुश कर सकते हैं। सुप्तबद्ध कोणासन और मत्स्यासन का बहुत खूबसूरत सा एक दोनों को साथ में अभ्यास कर रहे हैं और चाहें तो दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखिए। ब्रीद ब्रीद। इस अभ्यास को तो कम से कम आप 5-10 मिनट भी इस तरीके से लेटे रहेंगे तो आपकी पूरी छाती की टेंशन रिलीज़ हो जाएगी, आपकी पूरी पीठ की टेंशन रिलीज़ हो जाएगी, कंधों की टेंशन रिलीज़ हो जाएगी और साथ ही आपके पूरे हिप जॉइंट्स की टेंशन रिलीज़ हो जाएगी। अब इस अभ्यास को करने के बाद अपने दोनों पैरों को कर लें आप हग इस तरीके से।
और फिर रिलीज करके आप लेट जाएं मत्स्य क्रीड़ा आसन में। तो इस पिलो को आप अपने पास रखिए और फिर उसके बाद आपको कोशिश करना है लेटने के लिए लेफ्ट करवट लें। तो अब हम पेट के बल लेटे हुए अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ लिया है और राइट एल्बो जो है राइट घुटने की तरफ है और मत्स्य क्रीड़ा आसन का अभ्यास करते हुए 2 से 3 मिनट इसी अवस्था में बने रहें। अब दूसरी तरफ भी अब मकर आसन में लेट जाएं। अब जो अगला अभ्यास बताने जा रही हूँ इसको तो आप सभी बहुत एंजॉय करने वाले हैं। इसका नाम है मकर क्रीड़ा आसन। अपने दोनों हाथों को गालों के नीचे ऐसे रखें और फिर उसके बाद एक एक करके पैरों को ऐसे 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑल्टरनेट लेग्स के बाद दोनों पैरों को साथ में रख के भी ऐसे अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा इससे कमर को बहुत आराम मिलेगा, गर्दन को भी बहुत आराम मिलेगा। ऐसे इन अभ्यासों को करने के बाद फिर आराम से लेट जाएं और फिर करें मत्स्य क्रीड़ा आसन। एक साइड अभ्यास हो जाए तो दूसरी साइड भी। फिर इन अभ्यासों को करने के बाद हम लेट जाएंगे शवासन में। शवासन में लेटे हुए अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें, ध्यान को अपने पेट पर रखें। यौगिक श्वसन का अभ्यास, गहरी सांस लें और छोड़ें। गहरी सांस लें और छोड़ें। आप चाहें तो दोनों हाथों को बॉडी के साइड में भी रखिए। गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। इस तरीके से बिस्तर में लेटे लेटे अपनी सांसों को आता और जाता हुआ अगर आप देखेंगे तो आपको नींद कब आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। इस अभ्यास को करने का कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। इनफैक्ट बिस्तर में सोने से पहले इस अभ्यास को करिए और आप कुछ ही दिनों में फ़र्क ज़रूर महसूस करेंगे।
दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस सुबह 7 बजे से 8 बजे सोमवार से शुक्रवार जूम पर कंडक्ट की जाती हैं, इसलिए आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो ये क्लासेस आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस बिगनर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी अगर आप योग का अभ्यास करते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको हेल्थ कंडीशन है तो भी आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्लासेस में आपको सिखाया जाएगा हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, जिससे आपकी ओवरऑल स्वास्थ्य बेहतर हो। किसी कारण से अगर आप ये जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, कोई बात नहीं, मैंने कुछ रिकॉर्डेड सेशंस बनाए हैं जो कि आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेंगे। ये वीडियोस आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। 1 घंटे की वीडियोस होंगी, उसमें भी सीक्वेंस में आपको आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ये जो वीडियोस हैं ये बिगनर फ्रेंडली हैं, तो अगर आपने पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया तो आसानी से इस वीडियो के माध्यम से घर पे ही रह के कहीं नहीं जाना और अपनी योग की जर्नी की शुरुआत कर देनी है। अगर आप इन क्लासेस के बारे में और कोर्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट विजिट कीजिएगा, जो मैंने यहाँ पर शेयर की है www.yogavidshahida.com, या कि फिर यहाँ पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको सारी जानकारी तत्काल मिल जाएगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अब इन योगासनों का अभ्यास हर दिन आप करना शुरू कर दीजिए और देखिए कुछ ही वक्त में तनाव कैसे कम होता है और नींद बहुत प्यारी आपको आएगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए शुक्रिया। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया इसके लिए भी शुक्रिया, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके पहले कि वीडियो ख़त्म हो जाए। आप सभी अपना ध्यान रखिए, निरंतर योग का अभ्यास करिए। अगली किसी वीडियो में दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्ते।